आज सुबह का शीर्षक मैंने इस प्रकार बनाया है, ना कहे स्वयं को, ना कहे स्वयं को और हमेशा हाँ कहे परमेश्वर को, है ना। ना कहे स्वयं को और हाँ कहे परमेश्वर को, ठीक है। नो टू सेल्फ एंड यस टू गॉड, है ना। ना कहे स्वयं को और हमेशा हाँ कहें परमेश्वर को। मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास बाइबल है तो कृपया आप अपने बाइबल को खोल दीजिए। मेरे साथ आप निकालेंगे लूका सुसमाचार अध्याय 8, लूक चैप्टर 8, लूका अध्याय 8 उसका 11 से लेकर 15 तक मैं पढ़ना चाहूँगा और कृपया आप वचनों को आप देख लीजिए। बाइबल को आप ज़रूर लेकर आना चर्च में। और लूका अध्याय 8 उसका 11 से नीचे मैं आपके सामने में रखना चाहूँगा। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे क्या है, थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहकर जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा या वह हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन की सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर के जो वचन के सुनने के जरिए और मनन के जरिए हम घटने पाए और यीशु नाम इस सुबह के समय हम ऊंचा हम करने पाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम यीशु का अनुसरण करना कभी नहीं छोड़ सकते हैं, ये याद रखना। हम यीशु को जो अनुसरण हम जब करते हैं, हम यीशु को हम कभी हम जीवन से हम अलग नहीं कर सकते हैं। यहाँ कोई विकल्प नहीं है हमारे सामने। हमारे पास किसी भी प्रकार का विकल्प या चॉइसेस परमेश्वर ने नहीं रखा है। हम ये नहीं सोच सकते कि आज मैंने यीशु को ग्रहण तो कर लिया है और आज से 2 साल के बाद या 20 साल के बाद जब मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया है तो मैं यीशु को मैं क्या कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, छोड़ सकती हूँ और मैं मेरे मन मर्जी के अनुसार मैं मेरे जीवन को मैं बिता सकता हूँ। बिल्कुल नहीं। अगर आपने यीशु को अपनाया है तो आप यीशु के साथ ही रहे। आमेन। अगर आपने यीशु को, अगर आपने आपके जीवन में स्थान दिया है, जगह बनाकर अगर यीशु को आपने यहाँ रख दिया है तो यीशु के अलावा और कोई हमारे जीवन में प्राथमिकता ना हो। याद रखना इस बात का। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर आप देखेंगे चारों सुसमाचार में मत्ती से लेकर यूहन्ना तक, यीशु मसीह के सेवकाओं के समय में जब यीशु मसीह जब 3.5 साल जब सेवकाई जब यीशु कर रहा था, बहुत से लोग, मैं ये इस शब्द को याद रखना, बहुत से भीड़ लोग क्या कर रहे थे, यीशु का क्या कर रहे थे, अनुसरण कर रहे थे। ठीक है। और उस बहुत से लोगों के कारण ही है कि एक बार ऐसा हुआ कि यीशु मसीह को क्या है, लगभग 5,000 लोगों को क्या करना पड़ा, खिलाना पड़ा। 5,000 है लेकिन बच्चे और स्त्रियों को मिलाकर लगभग 10,000 है। तो सोच सकते हैं यीशु मसीह की सेवकाई के उस दौरान में बहुत से लोग यीशु का क्या कर रहे थे, अनुसरण कर तो रहे थे,
कर तो रहे थे, मतलब यीशु मसीह जब चंगाई को जब दे रहे थे, जब मुर्दों को जिला रहे थे, जब जो लंगड़ा था उसको जब ठीक किया, इन सब चीजों को देखकर बहुत से लोग, हजारों में लोग उस समय में 2024 वर्ष पहले हजारों लोग यीशु का अनुसरण तो कर रहे थे, लेकिन जैसे आगे समय बढ़ता ही गया और जैसे यीशु ने रियल मीनिंग को बताया, यीशु का अनुसरण करने का जब रियल मीनिंग को जब लोगों के सामने रख दिया, तो बहुत से लोग क्या है, यीशु से दूर भी चले गए। ये याद रखना, ये चीज ऐसे नहीं कि यीशु मसीह के समय में बहुत से लोग उसके साथ थे और आखिरी समय तक वे जो लोग थे, हजारों में जो लोग थे, यीशु मसीह के साथ था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं आपके सामने एक उदाहरण में रखना चाहूंगा। अगर ये जो लोग हैं, हजारों में जो लोग हैं, यीशु का अगर अनुसरण कर रहा था, तो यीशु के उस क्रूस के समय में भी यीशु के साथ रहता। आमेन, हालेलुया। उस आखिरी समय में भी यीशु वहां अकेला ही था और फिर कुछ चंद लोग, 4 से 5 लोग ही थे जो सचमुच उस क्रूस की ओर, यीशु की ओर ध्यान को दे रहा था। ये याद रखना। तो बहुत से लोग क्या किया, यीशु मसीह के अनुसरण करना छोड़ भी दिया था। इन सब चीजों को देखकर ये मेरा मानना है कि यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को बता दिया है कि बहुत से लोग देख लीजिए कैसा लिखा है कि क्या है, बीज क्या है, परमेश्वर का क्या है, वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने क्या है, सुना। बहुत से लोग क्या है, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ जो वचन है, बहुत से लोग ने सुन तो लिया, लेकिन शैतान ने आकर क्या कर दिया, उनके मन को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। उनके मन में कंफ्यूजन्स को लेकर आ गया और फिर बहुत से लोग क्या है, उसमें से एक भाग क्या है, यीशु को छोड़ दिया। फिर कुछ लोग ने क्या किया, फिर कुछ लोग क्या है, उस चट्टान पर के वे हैं जो सुनते तो हैं। बहुत से लोग यीशु मसीह के वचन को क्या है, सुन तो रहे थे, तो आनंद से वचन को ग्रहण भी कर दिया। देख लीजिए, बहुत से लोगों ने क्या है, छोड़ दिया। शैतान ने क्या करे, उनके मन को चेंज कर दिया। कुछ ऐसे भी थे जो क्या किया, सुना, वचन को क्या है, आनंद से क्या है, ग्रहण तो कर लिया, परंतु क्या है, जड़ ना पकड़ने से वे भी क्या है, विश्वास से क्या है, पीछे चले गए। आपको समझ में आ रहा है ना? और फिर क्या है, यीशु और कुछ लोगों के बारे में भी यहां इस प्रकार कहता है, जो झाड़ियों में गिरा, यह वो है जो सुनते तो हैं, वे सुनते तो हैं। यीशु ने बहुत कुछ बोल दिया, सब कुछ पता है उनको, लेकिन जीवन की चिंताओं के कारण, धन की अभिलाषा के कारण, अपने घर की चिंता के कारण या विपरीत परिस्थितियों के कारण ऐसे भी लोग थे जो यीशु को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो 3 प्रकार के लोगों के बारे में यीशु ने हमारे सामने दृष्टांत के जरिए हमें बता दिया। लेकिन जो चौथा जो ग्रुप है वो कैसा है, आखिरी में लिखा है, पर अच्छी भूमि में। वचन 15 देख लीजिए कैसा लिखा है, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से, आमेन आमेन हालेलुया, उत्तम मन से हमें यहाँ बैठने की जरूरत है। वो उत्तम मन से हमें परमेश्वर को आनंद के साथ ग्रहण करने की जरूरत है, ताकि हम इस प्रकार कहें कि मेरे जीवन में जो चीजें हैं उसको मैं ना कहता हूं और सब बातों में मैं परमेश्वर के लिए मैं हाँ कहना चाहूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। और लूका अध्याय 8 के यही दृष्टांत को और भी हम विस्तार से हम पढ़ना चाहेंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ने क्या किया, यीशु का अनुसरण करना शुरू तो कर दिया था, लेकिन वे क्या है, रास्ते में ही हार मान रहे थे। बहुत से ऐसे लोग हैं आज भी, वो इसीलिए परमेश्वर के सामने आते हैं या इसीलिए चर्च में आते हैं या यीशु का अनुसरण इसीलिए करते हैं ताकि वे क्या करें, चंगाई को
प्राप्त करें, ताकि उनके जीवन में जो जो बातें हैं, जो अशांत का जो माहौल है, उसमें परमेश्वर का शांति को वो देखे, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखे। और जब सब कुछ बढ़िया हो जाता है तो फिर वे क्या कर जाते हैं, वापस अपने रास्ते में वे क्या कर देते हैं, पकड़ लेते हैं, अपने दिमाग के हिसाब से, अपने दुनियादारी में वे अपने जीवन को बिता रहे। वे ऐसी हैं जो झाड़ियों में कुछ गिर गया, कुछ चट्टान में थे और कुछ यहाँ वहाँ थे, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन आज इस सुबह के समय यीशु मसीह हमें यही सिखाना चाहते कि चाहे जीवन में सब कुछ अच्छा क्यों ना हो, या जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं है, हमें यीशु को ही थाम के पकड़ने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं कहना चाहूंगा, चाहे लोग आपके साथ हैं या नहीं हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमें यीशु मसीह की जरूरत है। ये वास्तविक है, हमें यीशु मसीह की जरूरत है। उसके बिना आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में जो हमारे प्राथमिकताएं हैं, उसके लिए हम हमेशा हाँ कहते हैं कि प्रभु आज मुझे ये नहीं करना है या मुझे ये करना। हम कई बार हम परमेश्वर के सामने हम उन्हें ऑर्डर देते हैं या कमांड देते हैं, लेकिन प्रभु ये नहीं चाहते हमारे जीवन से। प्रभु ये चाहता है कि हम ना कहें स्वयं के लिए, और हमेशा हम क्या करें, हाँ कहें परमेश्वर के लिए। जो परमेश्वर चाहता है वो हम करें, परमेश्वर की इच्छा के लिए हम प्रार्थना करें। इसे कहते हैं डिसाइपलशिप, इसे कहते हैं यीशु का सचमुच रीति में, गहराई में यीशु का अनुसरण करना। जहां हम ना कह रहे हैं हमारे बातों के लिए, हमारे जीवन, मेरा परिवार, मेरा जॉब, मेरा लाइफ, मेरा इच्छाओं को हम ना कहें, हम ना कहें, और प्रभु के बातों के लिए, स्वर्ग के लिए, स्वर्ग विस्तार के लिए, सुसमाचार के लिए हम हमेशा क्या करें, हमको हाँ कहने की बहुत जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस सुबह के समय हम चाहते हैं कि हम सीख जाए कि क्या है परमेश्वर का सचमुच अनुसरण करने का मतलब क्या है। हमें पाप से मुक्ति दिलाने के लिए यीशु मसीह के सामने एक ही एक विकल्प था, एक ही एक चॉइस था, और आप जानते हैं वो विकल्प क्या था। यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर अपने आप को देने के लिए, उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। हमें पाप से छुड़ाने के लिए, हमें उस रोशनी तक पहुंचाने के लिए यीशु मसीह के सामने और कोई विकल्प नहीं था। कहने का अर्थ यह है कि हमारे जीवन में जो सोचते कि ये हमारा विकल्प है, उस सब चीजों को, उन सब चॉइसेस को हमें बलिदान करने की जरूरत है। जब यीशु मसीह के सामने कोई विकल्प नहीं था, एक ही एक चॉइस था कि वो क्रूस को उठाए, तो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में जो चॉइसेस हैं, उसको हम क्या करें, उसको हम परमेश्वर के क्रूस के सामने हम रख दे। उसको परमेश्वर के सामने रखकर इस प्रकार का है कि मैं चाहूंगा कि ये जो मेरा चॉइसेस हैं, उसके ऊपर आप नियंत्रण करें। हालेलुया, इसे कहते हैं डिसाइपलशिप, इसे कहते हैं यीशु का अनुसरण करना। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब हम यीशु का अनुसरण करते हैं तो हमें दिन प्रतिदिन चुनाव भी करने की आवश्यकता होगी। बहुत चुनाव होंगे हमारे पास, और कई बार ये जो चुनाव है बहुत दर्दनाक चुनाव होगा, बहुत ही पीड़ा से भरा हुआ, कुछ सैक्रिफाइसेस होंगे, कई ऐसे दर्दनाक विकल्प होंगे, लेकिन दिन प्रतिदिन मुझे और आपको उस क्रूस को उठाने की जरूरत है। हालेलुया। शायद से आपके जीवन में जो क्रूस है, शायद से एक रोग के समान होगा, या एक तनाव है, एंजाइटी है, या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, यीशु मसीह कहता है कि उस क्रूस को उठा लीजिए, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुझे ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। हालेलुया। यीशु ये नहीं कह रहा कि तुझे क्रूस उठाना है और तुझे अपने आप तुझे संभालना है, बिल्कुल नहीं। यीशु कह रहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है, काफी है।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह, आप जब क्रूस को उठाकर जब आप चलेंगे भी तो भी क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बहुत काफी है। प्रेज गॉड। शिष्यत्व की जो लागत है वो अधिक है, बहुत अधिक है। यीशु का अनुसरण करना क्या है, मांग है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम क्या करें, उसका हम क्या करें, अनुसरण करें। वही चीज हम लूका सुसमाचार अध्याय 9 उसका 57 में हम देखते हैं, जहां 3 लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते कि परमेश्वर हम तेरा क्या है, पीछा हम करना चाहते। 3 लोग हैं जो यीशु मसीह का शिष्य बनना चाहते हैं। और यीशु ने बहुत कुछ बातों को वहां लिखा है। वचन 57 में अगर आप देखेंगे, फिर 58 में, 59 में, 60 में अगर आप देखेंगे, 3 शिष्यों के बारे में हम वहां देखते हैं। और कहते हैं कि मैं तेरा पीछा करना चाहूंगा। दूसरा व्यक्ति का कहता है कि मैं क्या करूं, मैं मेरे पिताजी को मैं पहले मैं दफनाई दूं, उनका मैं जो भी है क्रियाकर्म को करूं, फिर मैं तेरा क्या करूंगा, तेरा मैं पीछा करूंगा। तीसरा जो शिष्य है इस प्रकार कहता है कि सबसे पहले मैं क्या करूं, मेरे परिवार को जाकर मैं गुड बाय तो कर दूं, सबको मैं मिलकर आ जाऊंगा। और यीशु मसीह कई आंसर्स वहां दे रहे हैं। इसका मतलब यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि हमारा परिवार हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि हमें अपने परिवार को छोड़ देना है और सिर्फ यीशु यीशु करके, बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह ये सिखाना चाहता है कि उनसे ज्यादा प्राथमिकता हमें यीशु को देने की जरूरत है। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि तू क्या कर, तेरे पिताजी को दफनाई देने की जरूरत नहीं है। क्या है, मुर्दे क्या है, अपने मुर्दों को क्या करे, बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह ये कह रहा है कि तेरा जो पिताजी है आज अभी भी क्या है, जिंदा है। उस समय में यहूदी परंपरा में अगर किसी के घर में अगर पिताजी का डेथ हो जाता है, जो भी है, वो पारंपरिक तौर से ये माना जाता है कि वहाँ का जो घर का जो लड़का होगा उसे क्या घर से भी बाहर नहीं आ सकते हैं। उसे क्या करना है, वो जो अंतिम जो क्रिया है उस सब चीज़ों के लिए उसे वहाँ ही रहने की क्या है, ज़रूरत है। 24 घंटे के अंदर ही दफनाना है और फिर लगभग 1 हफ्ते के लिए उनके घर में जितने भी विस्तार में जो परिवार है सब बैठकर क्या है, शोक को मनाएंगे। मतलब उस लड़के का पिताजी अभी भी क्या है, जिंदा है। वो लड़का ये कहना चाहता है कि जब तक मेरा पिताजी जिंदा है तब तक मैं तेरा अनुसरण में नहीं कर सकता। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। आप लोगों को समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो जवान है इस प्रकार कह रहे कि जब मेरे पिताजी जब इस दुनिया में नहीं है तब मैं क्या करूंगा, मैं अनुसरण करने के लिए मैं क्या हूं, तैयार हूं। परमेश्वर कहते कि ऐसा नहीं है, सर्वप्रथम मुझे प्राथमिकता दे दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस सुबह के समय में मेरे शब्दों को मैं विराम करने से पहले एक कहानी की ओर मैं आपके ध्यान को मैं लगाना चाहूंगा। एक मिशनरी सोसाइटी ने डेविड लिविंगस्टन को पत्र लिखकर इस प्रकार पूछा, क्या आप जहां हैं वहां तक पहुंचने के लिए कोई अच्छा रास्ता मिल गया है? जहां आप हैं वहां तक पहुंचने के लिए कुछ अच्छा रास्ता मिल गया है क्या? यदि हाँ है तो हम जानना चाहते हैं कि अन्य लोगों को आपके साथ जुड़ने के लिए कैसे भेजा जाए। तो तुरंत लिविंगस्टन ने जवाब में इस प्रकार लिखा, यदि आपके पास ऐसे लोग हैं जो तभी आएंगे जब उन्हें पता होगा कि अच्छी सड़क है, तो मैं उन्हें नहीं चाहता हूं। मैं ऐसे लोगों को चाहता हूं जो तब आएंगे जब सड़क ही नहीं है। आमेन, प्रेज गॉड। डेविड लिविंगस्टन ने कहा कि मैं ऐसे लोगों को नहीं चाहता हूं जो उस टाइम तक वेट करेंगे जब सड़क बन जाएंगे तब हम आएंगे मिशनरी के काम के लिए। मैं ऐसे लोगों को चाहता हूं जो आ सकते जब सड़क है ही नहीं है। ये है शिष्यत्व की लागत, ये है शिष्यत्व की जो मांग जो परमेश्वर हमसे चाहता है।
प्रेज गॉड, हालेलुया। कई बार हम यीशु का हम अनुसरण तो हम बहुत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप आ रहे हैं, आप यहाँ के टाइट देते हैं, आराधना करें, सब चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे कई बातें हैं जो आज भी हमारे जीवन में है जिसको हमने छोड़ नहीं दिया है। उन सब चीज़ों को हमें छोड़ने की ज़रूरत है। ये जो शिष्यत्व की मांग है उसको लेकर मैं आपके सामने कुछ स्लाइड्स को मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। यीशु मसीह के जो 12 चेले थे उसमें से एक को छोड़कर 11 जो चेले हैं, यूदा इस्करियोत के बारे में मैं आपको नहीं दिखाना चाहूँगा, लेकिन जो 11 जो चेले थे वे कैसे उस सताव को सह लिया या वे कैसे यीशु मसीह के लिए अपना जीवन को दे दिया, मैं आपके सामने में रखना चाहूँगा। ये जो फिलिप्पुस है यीशु मसीह का एक चेला है, उसे क्या है एक जो लंबी जो क्रूस है उसमें उसको वहां ही उसको लटका दिया था। फिलिप्पुस के बारे में हम देखो कैसे उन्होंने यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को दिया। उसके बाद जो है यहूदा इस्करियोत के बारे में नहीं है, दूसरा जो यहूदा है, ये जो शिष्य है वो जो क्या है कुल्हाड़ी से उन्हें क्या है मारा गया था, उन्हें ऑन द स्पॉट उसे वहां ही खत्म कर दिया था। अगला जो चेला है वो है पतरस, उसे क्रूस में उल्टा लटका दिया था। जरा सोच लीजिए, शिष्यत्व की जो मांग देख लीजिए। पतरस को क्या है क्रूस में उल्टा लटका कर उसने अपना जीवन यीशु के लिए दे दिया है। हालेलुया। अगला जो शिष्य है देखो याकूब के बारे में, उसके सिर को क्या है काट दिया गया था, बीहेडेड। याकूब हल्फाई के पुत्र जो हैं उसके सिर को काट दिया गया था। ये वे लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ थे, संग थे 3.5 साल। देखो डिसाइपलशिप कॉस्टली है, वो मांगता है। शिष्यत्व क्या है यीशु के अनुसरण करने में कई बार मांगते हैं। देख लीजिए अगला जो है, देख लीजिए कैसा है थोमा जो भारत में आया था, उसे क्या है भाले से उसे क्या है मार दिया गया था। अगला जो शिष्य है इसके बारे में जबदी के पुत्र याकूब, उसको क्या है उनके जो मृत्यु है पथराव से पत्थर मार कर उन्हें वहां ही खत्म कर दिया था। और अगला जो है देख लीजिए कैसा है शमौन के बारे में, है ना, क्या है आरी से उसे क्या है या कुल्हाड़ी से उसे क्या है 2 हिस्सों में उसे काट दिया गया था, 2 हिस्सों में काट दिया गया था शरीर को, है ना। शमौन के बारे में हम देखते हैं। अगला जो है मत्ती के बारे में भी ऐसी ही है, कुल्हाड़ी से उसे उसके सिर को काटा गया। अगला जो शिष्य है देख लीजिए शमौन जो है उसको क्रूस की मृत्यु की सजा उसे दे दिया गया था। अगला जो है क्या है ये यूहन्ना के बारे में इस प्रकार कहता है कि क्या है अपने बुजुर्गी में वो परमेश्वर के पास चले गए, लेकिन वो अकेला था, उसके संग कोई नहीं था, है ना, वो बहुत अकेला था। अगला जो है हम देखते हैं क्या है बारतुलमै के बारे में। देखो इसके बारे में ऐसा लिखा है उसका चमड़ा पहला उन्होंने उतारा। देख लीजिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बारतुलमै के बारे में इस प्रकार लिखा है, इतिहास इस प्रकार है, लोगों ने उसके पूरे शरीर के जितना जो स्किन है उसको उन्होंने पील ऑफ किया, पहला निकाला पूरा कच्चा, और उसके बाद उसके सिर को क्या कर दिया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और कई बार हम बहुत यीशु मसीह का अनुसरण हम कर तो रहे हैं, लेकिन हमने कई चीज़ों में हमने बहुत मामूली तौर पर ले लिया। और आज भी इस विश्व भर में बहुत से लोग हैं जो अभी भी जेल में हैं। आप लोग जानते हैं सुसमाचार के निमित्त आज भी कष्ट को उठा रहे हैं, उनको घर से निकाल दिया गया है, उनको मार दिया गया है। हम जानते हैं भारत में ऐसे कई केसेस हैं। हम जानते हैं कि बहुत से लोगों के जॉब भी उन्होंने खो दिया है यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह का अनुसरण करने के कारण। ऐसे बहुत से लोग हैं आज भी, इस समय में बहुत से लोग हैं जो आज भी कष्ट को उठा रहे हैं। हम में से कितने लोग तैयार हैं यीशु का अनुसरण करने के लिए? उस गहराई में क्या हम सोच सकते हैं? मैं जब बारतुलमै के बारे में मैंने जब देखा कि उसको क्या है जिंदा उसके स्किन को, जरा सोच लीजिए, जरा एक क्षण के लिए जरा सोच लीजिए कि यीशु का अनुसरण करना आसान नहीं है।
अगर आप लोग ये सोच रहे कि मैं यीशु का अनुसरण तो कर रहा हूं और उसके कारण मेरे जीवन में ये गारंटी है कि मेरे जीवन में सब कुछ होगा, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। एक मांग है, महंगा पड़ सकता है, लेकिन अंत तक हम क्या रहेंगे? विश्वास योग्य रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता हूं कि पतरस जब उस क्रूस में लटकाया गया था, शायद से उसने 2 कुरिन्थियों के पुस्तक अध्याय 12 का 10 इस प्रकार जोर जोर से चिल्लाकर कहा होगा कि इस कारण मैं मसीह के लिए क्या है, निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में मैं प्रसन्न हूं करके शायद से उसने बोल दिया होगा। शायद से जो बारतुलोमे है इसने इस प्रकार कहा होगा। फिलिपियों के पुस्तक अध्याय 1 का 21 उसने शायद से जोर से वहां खड़े होकर कहा होगा, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थोमा ने इस प्रकार कहा होगा, रोमियों के पुस्तक अध्याय 8 का 35 थोमा ने जोर जोर से बोला होगा, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हालेलुया, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, कोई भी हमें क्या है, मसीह के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज से लगभग 150 साल पहले मेघालय में एक कहानी के बारे में मैं आपके ध्यान को मैं लगाना चाहूंगा, फिर मेरे शब्दों को मैं विराम में देना चाहूंगा। आज से 150 साल पहले अमेरिकन मिशनरीज मेघालय में आए। उस समय गारो करके एक जनजाति, एक ट्राइब है। वहाँ के ये जो मिशनरीज हैं, अमेरिकन मिशनरीज हैं, इस मेघालय में इस जनजाति के बीच में जाकर सुसमाचार फैलाने के लिए शुरू कर दिया। और उस प्रयास में एक परिवार क्या है, एक पूरा परिवार, पति पत्नी और 2 बच्चे क्या है, यीशु को अपना लिया, यीशु को अपने जीवन में स्थान दे दिया। और उसके पश्चात इस परिवार के कारण इस गारो ट्राइब से बहुत से लोग यीशु को जानना शुरू कर दिया। तो ये जो ट्राइब है, ये जो जनजाति है, वो सिर शिकारी थे। ठीक है, ये वो सिर शिकारी थे, उन लोग हेड हंटर्स थे, है ना, सिर शिकारी थे। तो ये जो जनजाति के जो मुखिया है, उसे जब पता चला कि ऐसा एक परिवार है जो यीशु नामक कोई व्यक्ति है, उसको अपनाया है और उनके कारण उस गांव में से बहुत से लोग यीशु को जान रहे हैं, तो एक दिन गुस्से में आकर ये जो मुखिया है इस परिवार को क्या है, सबके सामने लेकर आ गया और उस गांव के जितने भी लोग हैं उनको भी बुला दिया। और ये जो मुखिया है इस प्रकार एक चुनौती दे दिया इस परिवार को, तुम्हें क्या है, यीशु को क्या है, त्याग देने की जरूरत है, नहीं तो हम आपको मार डाल देंगे करके। प्रेज गॉड। जैसे ये शब्द ये जो व्यक्ति है, जो परिवार ने सुना, तो पवित्र आत्मा में प्रेरित होकर ये जो व्यक्ति है इस प्रकार कहा, मैंने यीशु का पीछे मैंने चलने लगा है, ना लौटूंगा। तो ये सुनकर ये जो मुखिया है और गुस्से में आकर कहा कि मैं तुझे और एक बार, मैं आखिरी बार मैं तुझे मौका दे रहा हूं, तो मैं तेरे दोनों बच्चों को सर्वप्रथम मैं क्या कर दूंगा, मैं मार डाल दूंगा, तीर को छोड़कर मैं मार डाल दूंगा। उसने बोला कोई बात नहीं, दोनों बच्चों को मार डाल दिया गया। बच्चे क्या है, तड़प कर वहां मर रहे थे। तो मुखिया ने कहा कि देख, तेरे को मैं आखिरी बार दे रहा हूं, एक मौका दे रहा हूं, तेरी जो पत्नी है उसको भी मैं क्या कर दूंगा, मार डाल दूंगा। तू यीशु को छोड़ दे, तू हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहकर तू अपने काम कर ले, कोई बात नहीं, तेरे को मैं मौका दे, तेरे दोनों बच्चे यहां मरे पड़े हैं, खून में तड़प रहे हैं, तेरे को मैं मौका दे रहा हूं। ये जो बंदा है, ये जो व्यक्ति है, इस प्रकार दूसरा जो जवाब है इस प्रकार कहा, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा। जैसे ये मुखिया ने इस बात को सुन लिया, तुरंत उस व्यक्ति के पत्नी को भी तीर छोड़कर मार डाल दिया गया। तीनों वहां ऐसे पड़े हैं, शव, 3 शव वहां पड़े हैं। ये मुखिया ने बोले कि तू पागल है,
अरे तू पागल है, कोई व्यक्ति है 2000 साल पहले आया था, उसके बारे में तू सुनकर तू क्या कर रहे हैं? इस जो यीशु मसीह, इसका तू अनुसरण कर रहा है। अरे तू अपना जान बचा ले, मैं तुझे क्या कर दूंगा, ये तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तुरंत ये व्यक्ति ने इस प्रकार लिखा कि क्रूस को देखकर, सलीब को देखकर मैं आगे बढ़ूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। जैसे इस व्यक्ति ने इन बातों को कह दिया, तुरंत उसके ऊपर तीर को छोड़ दिया गया। वो 4 के 4 वहीं पड़े हैं खून में। जैसे वो आदमी भूमि में गिर गया, एक बड़ा सा चमत्कार उस क्षेत्र में हो गया। ये चमत्कार ये है कि जो मुखिया है इस प्रकार कहता है, ये क्या है कि जो 4 के 4 है, किसी यीशु नाम एक व्यक्ति को लेकर इतने मोहब्बत कर रहे हैं कि ये क्या अपने 4 के 4 ने भी अपना जान को दे दिया। मैं चाहूंगा कि मैं यीशु को मैं जानूं। ये जो मुखिया इस प्रकार कि मैं चाहूंगा कि मैं क्या है, यीशु को जानूं। और वो जो मुखिया है उसी समय ये जो 4 शव पड़े हैं वहीं खड़े होकर कहा कि मैं भी यीशु का अनुसरण करूंगा। और मैं चाहूंगा कि इस गांव में जितने लोग हैं वो भी क्या करे, मेरे साथ यीशु का अनुसरण करे। हालेलुया। इसके बाद इस गीत को बनाया गया है परमेश्वर के श्रेष्ठ दास साधु सुंदर सिंह ने। कई साल के बाद इस गीत को, ये जो पंक्ति, ये जो बातें, जो ये जो आदमी जब कह रहा था, उसको एक गीत के रूप में बना दिया है। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा।